पंजाब बाढ़ पीड़ित और बेसहारा जीवों के लिए सहायता की अपील। प्रेस वार्ता में संस्थाओं ने जताई चिंता। पंजाब सहित देश के कई राज्यों में हुई भीषण बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस गंभीर आपदा को देखते हुए LIC एनिमल्स वेलफेयर तर्जीह संस्था द्वारा मंगलवार को नगर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संस्था के संरक्षक एवं कोषाध्यक्ष अखिलेश पंडित ने कहा कि इस आपदा में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, उन्होंने नगरवासियों से देश भर की जनता से अपील की कि अधिक से अधिक राहत सामग्री और आर्थिक सहयोग भेजकर पीड़ित परिवारों की मदद करें। नगर में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। संस्था ने बताया कि सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश और अन्य जीव भोजन के संकट से गुजर रहे हैं। संस्था ने नगर के साधन संपन्न नागरिकों से अपील की कि वे कम से कम एक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था कर इन लाचार जीवों का जीवन बचाने में योगदान दें। संस्था के अध्यक्ष पुनीत अरोड़ा ने बताया कि वे पंजाब के कई NGO से संपर्क में हैं जो बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। नगर के कई नागरिक भी अपने स्तर पर इन संस्थाओं को सहायता राशि भेज रहे हैं। प्रेस वार्ता में संस्था के संरक्षक अखिलेश पंडित, अध्यक्ष पुनीत अरोड़ा, कान्हा गौ सेवा दल के अध्यक्ष अभिनव यदुवंशी, उपाध्यक्ष पंकज भूटानी, सह सचिव राजेंद्र राजपथ, तिगाई गौशाला के संरक्षक मनोज अरियान तथा कार्यकर्ता अनमोल रावत सहित कई जीव प्रेमी मौजूद रहे। अंत में संस्था के पदाधिकारियों ने नगर की दयालु जनता से पुनः सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में मानवता और जीव रक्षा का धर्म निभाना ही सबसे बड़ी सेवा है। आदरणीय, पंजाब वो प्रांत है जो इस देश में ही नहीं बल्कि विश्व में कहीं पर भी यदि कोई आपदा आती है तो पंजाब प्रांत और पंजाब प्रांत के रहने वाले लोग सबसे पहले वहां उस आपदा में सहायता के लिए खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए जिस तरह बुरी तरह से तबाही इस वक्त आई हुई है पंजाब के अंदर, हम लोगों का हृदय द्रवित है वहां की स्थिति को देखते हुए। और इसी के लिए हमारी संस्था LIC एनिमल्स वेलफेयर रजिस्टर्ड ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग वहाँ जो आपदा आई हुई है अपने संसाधनों को वहाँ पर भिजवाने की कोशिश करें, वहाँ सहायता भिजवाने की कोशिश करें। वो सहायता सामान के द्वारा भी हो सकती है, वो सहायता धन के द्वारा भी हो सकती है। अभी मेरे अध्यक्ष पुनीत अरोड़ा बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों के पास में बहुत से ऐसे एड्रेसेस हैं जो वहाँ ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे पुनीत जी कृपया उनके एड्रेसेस बताएं और कोई अगर चाहता है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं वहाँ के एड्रेसेस के लिए। अगर वो चाहे तो वो हमारे माध्यम से भी अपनी सहायता वहाँ पर भिजवा सकते हैं। ये और एक और दूसरा मुद्दा था, ये निवेदन है यहाँ इस नगर के ही नहीं बल्कि मैं तो पूरी भारतवर्ष के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर 4 दिन से लगातार बारिश ने अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इस वजह से जो सड़कों पर घूमने वाले हमारे जीव हैं, ये एस्ट्रे एनिमल्स, इनकी जिंदगी इस वक्त नर्क बनी हुई है। कूड़े तक में इनको भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी से आग्रह करूंगा कि हम यहाँ पर इनके लिए भी एक फूड ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। उस फूड ड्राइव में इन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा हर शाम, और अगर मौका लगेगा तो दोपहर में भी। लेकिन उसके लिए हमें आप सभी की सहायता की आवश्यकता है। कृपया हम आप सभी मेरे पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सभी के माध्यम से ये निवेदन मैं सबसे करना चाहूँगा कि कृपया हमारी इस फूड ड्राइव में हमारी मदद करें ताकि हम इन बच्चों के जीवन को सरस और सरल बना सकें। नहीं, आप थोड़ा सा गलत माफ कीजिएगा सुधीर जी, आप ये जिम्मेदारी नगर निगम की है, नगर पालिका की है कि वो स्पॉट्स तैयार करे। अभी तक नगर पालिका ने इस संदर्भ में कुछ नहीं किया है। तो अब अगर कोई फूड प्रोवाइडर है, मैं जैसे कहता हूँ मैं फीडर हूँ, मेरे लोग फीडर है, तो अगर मैं फीडर हूँ तो मैं क्या करूंगा मुझे बताइए। मुझे तो कोई स्पॉट नहीं मिला हुआ है, मैं तो पहले से जिस स्पॉट पर खिलाता रहा हूँ। दूसरी बात, ये संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक गली का डॉग दूसरी गली में जाकर फीडिंग नहीं करवा सकते हम उसको।